गुड मॉर्निंग। एसपी में हम देखेंगे अन्य इक्विटी अंश। अन्य इक्विटी अंश में दो प्रकार होते हैं, मताधिकार वाले इक्विटी अंश और डिविडेंड के साथ संबंध में अलग अलग अधिकार के साथ मताधिकार वाले इक्विटी अंश। यानी इसके अंदर कोई ज़्यादा अलग नहीं है। एक मताधिकार वाले होते हैं जिसमें आप वोट कर सकते हो, कंपनी के कोई भी कार्य में वोटिंग दे सकते हो, और दूसरा डिविडेंड भी प्राप्त कर सकते हो और उसमें भी अलग अलग डिविडेंड प्राप्त, सिर्फ डिविडेंड प्राप्त करना, सिर्फ वोट देने का अधिकार, दोनों अधिकार इस तरह से। और तीसरा है स्वेट इक्विटी अंश। कंपनी अपने संचालकों, कर्मचारी और विशिष्ट निष्णांत कर्मचारियों को बट्टे या नकद के सिवाय अवैध से जो अंश वितरित करती है उसे स्वेट इक्विटी अंश कहती है। यानी कि कई बार आम जनता को बेचने के बदले कंपनी ने जो शेयर बनाए हैं, तो शेयर आम जनता को बेचने के बदले वो अपने ही संचालकों को, कर्मचारी को, और जो उनके बहुत अच्छे निष्णांत कर्मचारी होते हैं, विशेषज्ञ, बहुत अच्छे भरोसेमंद होते हैं, कोई काम में निपुण होते हैं, ऐसे कर्मचारी को डिस्काउंट में या रोकड़ नहीं पर उनके बदले कोई और अवेज में, जैसे कुछ गिरवे रखकर उनके पास उनको शेयर बेचते, उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी अंश। सामान्यतः इस प्रकार के अंशों को मान्य शेयर बाजार में जो भाव हो उससे कम भाव में बेचने का ऑफर भी किया जाता है। कि शेयर बाजार में 100 रुपये का है तो अपने खुद के संचालकों को 80 रुपये में भी बेचा जाता है। यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि अपने शेयर अपने संचालकों के पास रहते हैं, बाजार में जाते नहीं है, इसलिए कोई और कंपनी टेक ओवर करने का डर भी रहता। लाभ क्या होता है? कंपनी के संचालकों को लाभ के रूप में दे सकते हैं कि कंपनी के संचालकों को लाभ प्रॉफिट हुआ है, तो इस साल का प्रॉफिट व्यवसाय में, इस साल लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, पर ये लाख रुपए व्यवसाय में रहने देते हैं। कभी ना कभी आवश्यकता पड़ी तो संचालकों को अब कुछ हिस्सा तो देना पड़ेगा, तो उसके बदले उनको बोलते हैं आप ये कंपनी के शेयर ले लो, अभी ये शेयर अपनी कंपनी के पास पड़े, वो शेयर आप ले लो, जब चाहे तब आपको पैसे चाहिए तो आप शेयर बाजार में शेयर बेचकर पैसा प्राप्त कर लेना। इस साल जो भी लाभ हुआ है व्यवसाय में, आवश्यकता पड़े तब जरूरत पड़ गई तो इसलिए रहने देते, तो संचालक मान जाते हैं, तो उनको लाभ के बदले में शेयर दे सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को इस प्रकार के अंश मिलने के कारण उन्हें वेतन उपरांत कंपनी के अंशों पर डिविडेंड की आय होती है। कर्मचारियों को वेतन के बदले उनको शेयर दे देते हैं, तो उनको वेतन के बदले शेयर, यानी एक प्रकार की प्रॉपर्टी मिल गई। शेयर बेचने से कभी ना कभी पैसा मिल जाएगा। दूसरा, शेयर कर्मचारी के पास है तो उनको एवरी ईयर डिविडेंड मिलता रहेगा। तो कर्मचारी को कंपनी के अंशधारकों का अधिकार, अंशधारकों को जो अधिकार मिलता है ना, वही अधिकार किसको मिलेगा? कर्मचारी को। यानी जिसके पास शेयर है वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? मालिक। व्यवस्थाएं, कंपनी की सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अच्छा, ये देना कैसे है? तो संचालकों की, कर्मचारियों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग में उनको समझाया जाएगा कि देखो आपका वेतन, कर्मचारी को बोलेंगे आपका एक महीने का वेतन 5,000 है, तो 5,000 का वेतन के बदले हम आपको 2,000 के या 3,000 के शेयर दे देते और बाकी के पैसे रोकड़ में उनको वेतन दे देते। तो उनको भी फ़ायदा होगा कि भाई कंपनी का प्रॉफिट है वो उस कर्मचारी के पास ही जाएगा, आम जनता जिसको पहचानती नहीं उनके पास नहीं जाएगा डिविडेंड, तो कर्मचारी भी खुश हो जाते हैं। तो उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, कर्मचारी को परमिशन ली जाती है, तो मीटिंग में पहले प्रस्ताव पारित किया जाता है। मीटिंग में उनके अनुमति मिले, सबके हाँ हो, तभी कर्मचारियों को वेतन के बदले शेयर दिए जाते हैं। संचालकों को पूछा जाता है, उनको लाभ के बदले शेयर, सबकी हाँ हो तब उसको बोलते हैं प्रस्ताव पारित करना। इस प्रस्ताव में कितने अंश निर्गमित करने हैं उसका विवरण, वर्तमान बाजार में उसकी कीमत क्या है, किन संचालकों को या कर्मचारियों को क्या देना है उसका विवरण। तो मीटिंग के अंदर ये बात होती है कि भाई अभी ये जो शेयर आपको देने वाले हैं उसकी बाजार कीमत क्या है, कितने रुपए के बदले में आपको कितने शेयर दिए जाएंगे, कर्मचारी को कितने शेयर देंगे, संचालकों को कितने देंगे, उसके बारे में पूरा विवरण इस मीटिंग के अंदर दर्शाया जाता है। कंपनी धारा की व्यवस्थाओं का पालन और अंश बाजार के अंदर जो नीति नियम चल रहे हैं उनका भी पालन करना चाहिए। उनका नियम क्या है कि अंशों का पंजीयन करवाना, वो नियमों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिले उसके 1 वर्ष के बाद इस प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है। तो सार्वजनिक मतलब कि सरकारी जो कंपनियां हैं उनको व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र मिल जाए, उसके बाद प्रमाण पत्र मिलने के 1 वर्ष के बाद ही वो शेयर बेच सकती है, उससे पहले वो शेयर बेच सकती नहीं। ये तो सबके लिए ये नियम है, मतलब सभी शेयर ऐसे सार्वजनिक कंपनियों के लिए। ऐसा नहीं कि गिफ्ट में देना है, कर्मचारी को देना है, तो कोई भी कंपनी को शेयर प्रकाशित करना है तो 1 वर्ष के बाद ही वो प्रकाशित करेगी।
सामान्यतः इस प्रकार के अंशों का 3 वर्ष तक मालिकी हस्तांतरण नहीं होता है। इस तरह से जो आपने अपने कंपनी ने खुद के शेयर खुद के ही कर्मचारी को संचालकों को दिया हुआ है तो 3 साल तक वो किसी को बेच नहीं सकता, ऐसा उसका नियम होता है। कंपनी भरपाई हुई कुल अंश पूंजी के 15% या 5 करोड़ से ज़्यादा अंश 1 वर्ष में नहीं दे सकती। भरपाई कुल पूंजी मतलब कंपनी की जितनी प्रॉपर्टी होती है उतनी कुल पूंजी का 15% हिस्सा या तो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं, ऐसे 1 वर्ष में इतने ही 5 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं या तो अपने पैसों के 15% से ज़्यादा शेयर प्रकाशित नहीं करने चाहिए। 1 वर्ष में वो इससे कम ही शेयर प्रकाशित कर सकती है। और अन्य वर्ष हो तो कुल पूंजी का 2nd या 3rd ईयर हो तो 25% से ज़्यादा शेयर प्रकाशित कर सकती है। और साथ में चलो 5 कंपनी की पूंजी बहुत ज़्यादा है, इन दोनों में से जो कीमत कम होगी ना उतने शेयर कंपनी को प्रकाशित करने। और कोई कंपनी की कीमत बहुत ज़्यादा है तो वो 25% से ज़्यादा अंश वितरित कर सकती नहीं, ये नियम है। ये आप IMP है, ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको आप याद कर लेना। प्रेफरेंस और अधिमान अंश किसे कहते हैं? तो जिस अंशों पर कंपनी के लाभ में से इक्विटी अंशधारकों का डिविडेंड चुकाने से पहले डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार हो और जब कंपनी विसर्जन हो तब इक्विटी अंश पूंजी वापस करने से पहले पूंजी वापस करने का अधिकार जिस प्रेफरेंस अंश अथवा अधिमान अंश पर करते हैं। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसको अधिमान अंश के नाम से जाना जाता है। तो जब कंपनी डिविडेंड देती है या कर्ज चुकाती है या व्यवसाय बंद करती है तब कर्ज चुकाती है, इन सब में सबसे पहला मौका प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। तो जब कंपनी डिविडेंड चुकाती है तब पहला मौका जिस शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जब कंपनी बंद होती है तो पैसे लौटाती है अपना कर्ज, तो सबसे पहले जिसको मौका दिया जाता है उसे प्रेफरेंस शेयर वालों को ही पहले मौका दिया जाता है, इसलिए उसे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर या अधिमान के शेयर कहा जाता है। बराबर। उसके बाद प्रेफरेंस अंश की विशेषता क्या है? तो डिविडेंड, पूंजी, मताधिकार, पसंदगी, भाव बाजार और जोखिम का प्रमाण। तो उसमें से हम एक मुद्दा देख लेते हैं आज के लिए। इक्विटी अंशधारकों को डिविडेंड चुकाने से पहले प्रेफरेंस अंशधारकों को निश्चित दर से डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है। तो इक्विटी अंशधारकों को डिविडेंड चुकाने से पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को डिविडेंड चुकाया जाता है, लेकिन उनको डिविडेंड चुकाने का जो दर होता है ना वो निश्चित होता है। तो प्रेफरेंस शेयर धारकों को जो दर चुकाया जाता है ना वो दर चुकाने का दर होता है वो निश्चित होता है। बराबर है। एक और ले लेते हैं, पूंजी वापस। जब कंपनी बंद हो जाती है, विसर्जन हो जाता है, तब कंपनी क्या करती है? अपना दायित्व चुकाती है। शेयर मतलब क्या कि आम जनता ने अपने पैसे कंपनी में लगा दिए, कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने उसके बदले कागज़ का टुकड़ा शेयर दिया। तो आम जनता ने कंपनी को पैसे दिए तो कंपनी जो भी लाभ कमाती है उसका थोड़ा सा अंश वापस देगी। अब जब कंपनी बंद होगी तब वो कंपनी, आम जनता ने जो पैसा दिया है वो कंपनी उसको वापस लौटाएगी। तो वापस लौटाने के लिए सबसे पहला नंबर किसका होगा? इक्विटी शेयर का नहीं होता है, किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का। तो जब लाभ अपना दायित्व भुगतान करने के बाद इक्विटी अंशधारकों से पहले दायित्व चुकाएगी और इक्विटी अंशधारकों से पहले जिसको पैसा वापस करती है वो प्रेफरेंस शेयर। तो दायित्व चुकाने के बाद प्रेफरेंस वालों को पैसे चुकाएगी और उसके बाद इक्विटी शेयर धारकों को पैसे चुकाएगी। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं।